हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मूवमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अपन पीछे पिछली जितनी भी एनालिसिस में अपन प्लान करते हुए आ रहे थे, यानी कि बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे जो ये वन वे आपको एक ऊपर की साइड में रैली देखने के लिए मिल रही थी, मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये जो रैली होती है, ये अनएक्सपेक्टेड रैली होती है। ये कहीं से भी फॉल करने लग जाती है तो एक अच्छा खासा वहाँ पे फॉल होता है। तो यहाँ से अपन ने एक यू टर्न लिया है नीचे की साइड में। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि नीचे की साइड में ये कहाँ तक आ सकता है डेली के चार्ट पे, तो जैसा कि मैं आपको क्लास में भी बता रहा था कि ये वाली जो रैली है, यानी कि करीब ये 3200 पॉइंट की यहाँ पे एक वन वे अपसाइड रैली हुई है। अगर ये इसको यहाँ से नीचे की तरफ अगर इसको कहीं से भी अगर बाउंस बैक करना है, तो ये वाली जो रैली हुई है, जनरली इसका जो हाफ जो मोमेंटम है, यानी कि 16 पॉइंट का, वहाँ से एक बार नीचे की साइड में इस तरीके का कोई भी पैटर्न बना के वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट जिस तरीके से यहाँ पे मार्केट गिरता हुआ जा रहा है, एक तो जो अमेरिकी बाजार है उनमें बॉन्ड डील का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इंक्रीज किया है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, क्वार्टरली रिजल्ट भी आए थे, और तीसरा जो बेरोजगारी के डेटा आए हैं वहाँ के, वो थोड़ा सा ख़राब है। तो उस चक्कर में नीचे की साइड में मार्केट मोमेंटम कर रहा है। अगर अपन देखें तो इसको यहाँ पे ये वाली जगह, यानी कि 36,500 या 600, इसके पास में इसका जो हाफ मोमेंटम होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अगर इसको नीचे की साइड में आना है तो ये 36,500 तक यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अपन प्रीवियस चार्ट पे अगर यहाँ पे इसको छोटा करके यहाँ पे समझें इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से, तो डेली चार्ट पे जब अपन ने ये वाला यहाँ से ये फॉल किया था इस तरीके का, तो एक बहुत अच्छी खासी रैली हुई थी जो कि 34,000 तक बैंक निफ्टी को लेके आई थी। लेकिन कल के सेशन में अगर अपन देखें तो जब मार्केट क्लोज हो रहा था उस टाइम पे, यानी कि 37,700 के पास में वहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा था। बट जब यहाँ पे निफ्टी जब सेटल हुआ, तो निफ्टी सेटल हुआ है 37,540 के आसपास, ठीक है। तो ये 200 से 250 पॉइंट का जो नीचे की तरफ यानी कि जो सेटल हुआ है, ये मैंने पहली बार ही देखा है। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने पहली बार ही देखा है, क्योंकि इतने सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सेटल होने का जो भी मूवमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 70 पॉइंट 60 पॉइंट इस तरीके का यहाँ पे होता है। लेकिन ये क्या है, इस जगह 3:30 पे यहाँ पे क्लोज होता है, और उसके बाद में जो सेटल होता है 37,540 पे होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, यानी कि 37,574 यहाँ पे इसको ये सेटल हुआ है। अगर अपन कल के सेशन में देखें कि कल मंडे के सेशन में अपन इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या पहले अपन डेली के चार्ट पे देख लेते हैं कि ये वाला एक यहाँ पे अगर अपन देखें तो इस वाली जगह एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है, यानी कि 36,500। अगर ये कल के सेशन में, यानी कि आज फ्राइडे के सेशन का जो स्विंग लो था उसके नीचे कंटिन्यू करता है, तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके यहाँ पे आएगा। बट अगर ये इस तरीके से ही अगर क्लोजिंग देता रहता है, तो नॉन स्टॉप ये इस वीक में 35,000 भी आपको आता हुआ बिल्कुल डेफिनेटली दिख सकता है। और अगर इस वाले लेवल को भी होल्ड नहीं करता है, तो फिर नीचे की साइड में जो अपना पुराना, यानी कि ये वाला जो लो लगाया था, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। पर जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अगर ये नीचे की साइड में यहाँ पे मोमेंटम करेगा, तो ये वाली जो रैली यहाँ पे आई हुई है, ठीक है, अगर इस रैली को ये यहाँ तक कंप्लीट करके वापस से इस तरीके का यू टर्न बनाता है और वापस से अगर इसको फॉल करता है, तो आपको 35,000 का लेवल दिखेगा। बट अगर ये इसी वाले लेवल को ऊपर की तरफ निकाल के वापस से यू टर्न ले लेता है यहाँ से, यानी कि 36,500 से अगर ये ऊपर की तरफ वापस से क्लोजिंग करके एक यू टर्न ले लेता है, तो वहाँ आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, जो कि बैंक निफ्टी को 38,500 के आसपास लेके आएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर अपन को एक मतलब फ्रेश बाइंग करनी है, तो फ्रेश बाइंग अपन कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई भी आपको पैटर्न दिखता है, तो एक तो आप वहाँ कर सकते हो। बाकी का जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ चलते हुए आ रहे हैं, तो अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 38,200 या 100, इसके ऊपर की जो क्लोजिंग होगी वही पॉजिटिव होगी। बाकी का नीचे से जब किसी तरीके का पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकलेगा, तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे बाई कर सकते हैं, जो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी अपन 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो मैं आपको जो पिछली जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको क्लियरली बताया था कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में बैंक निफ्टी यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स यहाँ पे
एक्टिवेट हो रहे हैं और बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ला रहे हैं। ये जनरली क्या होता है कि ऊपर की पोजीशन, सपोज दैट कि मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नीचे की साइड में आ रहा है, बट ऊपर की साइड में जिन लोगों की भी पोजीशन फंस जाती है, तो जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो जनरली क्या होगा कि जिन लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, अगर वो वहाँ पे CTC भी निकल जाते हैं तो उनको वो खुशी मिलती है जो प्रॉफिट होने के बाद में भी नहीं मिलती, क्योंकि उनका पैसा वहाँ पे फंसा हुआ होता है और वहाँ पे उनके लॉस होने के चांसेस होते हैं। बट मार्केट रिकवर होता है तो वो ही लोग वापस से नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर जनरेट करते हैं। अब इसमें अगर अपन देखते हैं कि कल के सेशन में अपन यहाँ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो नीचे की साइड में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे 37,050, ये वाला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम यहाँ पे सस्टेन हुआ था। बट अगर इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो दो चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, या तो मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाए, या गैप अप हो, या गैप डाउन हो। इन तीन ही सिचुएशन में मार्केट ओपन हो सकता है। तो अगर अपन देखें कि बाय द वे मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी कि 37,700 या 800 के पास में अगर ओपन होता है, तो वहाँ पे आप इमीडिएटली उसको शॉर्ट कर सकते हो। वहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 100 पॉइंट से लेके 150 पॉइंट का वहाँ पे आपका एसएल होगा, ठीक है, अगर आप बैंक निफ्टी सेल करते हो। और नीचे के जो आपके टारगेट निकल के आएंगे 37,350, और उसके नीचे का जो टारगेट होगा आपका 37,050। ये नीचे की तरफ आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं अगर गैप अप ओपन होता है, तो उस कंडीशन में इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बट अगर ये इसी रेंज में, यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आएगा। अगर बैंक निफ्टी इसी वाली रेंज में, कहीं इसी वाली रेंज में अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद में ये नीचे, जैसा कि आपने देखा कि फ्राइडे के सेशन में इसका लो था 37,200 के आसपास, अगर ये 300 या 200 के पास में यहाँ पे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में ये फर्स्ट हाफ में ही इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो वहाँ पे भी आप एग्रेसिव होकर शॉर्ट कर सकते हो। ऊपर उस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 37,500 के पास में आपको स्टॉप लॉस डाल के रखना पड़ेगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये कोई कैंडल क्लोज करके वहाँ से निकलता है तो आप इसको वहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो कल के सेशन में आपको 36,850 तक के नीचे के साइड में लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। बट अगर आपने यहाँ पे सपोज दैट कि मैंने इस वाली जगह पे यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट करने के बाद में अगर आपको लगे कि मार्केट, अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो नीचे की तरफ गिरता रहे, तो वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से आपको इस तरीके का जो मोमेंटम है उससे डरना नहीं है, और प्रॉपर आपको पोजीशन को कैरी करके चलना है। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। एग्रेसिव होकर आप तभी शॉर्ट कर सकते हो, या तो बहुत ज़्यादा गैप अप हो। सपोज दैट कि गैप अप ओपन हो गया 37,700 या 800, ठीक है, वहाँ पे अगर इस वाली ट्रेंड लाइन के पास में आपको दिख रहा है तो वहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के उसको वहाँ से सेल कर सकते हो। नीचे के जो टारगेट होंगे, यानी कि फ्राइडे का जो स्विंग लो है वहाँ तक के टारगेट होंगे। बैंक निफ्टी फास्ट मूव तभी करेगा जब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 37,250 को 5 मिनट की कैंडल क्लोज करके नीचे की साइड में निकलता है, तो यानी कि 36,850 तक भी बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। क्यों? इसका एक रीज़न भी है कि SGX भी करीब यहाँ जहाँ पे अपन ने क्लोजिंग दिया निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट के नीचे क्लोज हुआ है। बट अपन को एग्जैक्टली मंडे मॉर्निंग में पता लगेगा कि किस तरीके से अपन को प्लान करना है। बाकी का जो भी होगा मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यहाँ पे भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको जो फ्रेश शॉर्ट करना है 37,250, इसके नीचे आपको 5 मिनट का कैंडल दिखता है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है उस कंडीशन में वेट एंड वॉच करना है। अगर इस तरीके का गैप डाउन ओपन हो गया और वापस से रिकवरी देता है तो इस जगह का आप एसएल डाल के इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। नीचे के आपके टारगेट वही होंगे, यानी कि 36,850 का तक का टारगेट आपको कल के सेशन में देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी पे इन लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। और मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेनिंग का वीडियो अपलोड करूंगा, अगर आपको कुछ सीखना है समझना है तो उस वीडियो को जाके आप प्रॉपर देख सकते हो, जो कि मैं मंडे मॉर्निंग में या आज संडे शाम को मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हो। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ अपन ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि एग्जैक्टली आपको ये दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था तो इसी जगह का बार बार वो सपोर्ट ले रहा था। बट ये अभी ऊपर से जो इसमें सेम बैंक निफ्टी की तरह जो मोमेंटम हुआ था, अभी रिसेंटली ये इस वाले लेवल के पास में आ चुका है। अगर निफ्टी यहाँ पे 17,400
यानी कि अगर अपन राउंडिंग लेवल में देखें तो 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जब क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देगा तो वहाँ पे मामला बेरिश हो जाएगा, जो कि यानी कि निफ्टी को यानी कि 17,200 और 17,050 ये लेवल आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं। कंडीशन वहाँ पे एक ही होगी कि 17,500 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता है तो आपको एक बहुत अच्छा खासा वहाँ पे फॉल देखने के लिए मिल सकता है। बट अब अपन 15 मिनट के चार्ट पर इसको यहाँ पे देखें कि किस तरीके का इसमें मोमेंटम हो सकता है, तो एग्जैक्टली मैंने आपको इस जगह बताया था कि इस जगह पे अगर निफ्टी आपको दिखता है और इस वाले लेवल को नीचे की साइड में ये कंटिन्यू करता है तो आप उसको वहाँ पे सेल कर सकते हो। जो एग्जैक्टली यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसने इस तरीके का पैटर्न क्रिएट किया। बट ये ऊपर से जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है एग्जैक्टली जो भी कभी भी अगर नीचे की यानी कि जो भी ट्रेंड लाइन होती है उसको एक बार ब्रेक करने के बाद में वही उसका रेजिस्टेंस बन जाता है और उसकी पर्टिकुलर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है। तो उन लेवलों को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, बाकी का कुछ नहीं होता मार्केट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना कि कल ये वाली जो रेंज बनी हुई है ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इस वाली ट्रेंड लाइन को आपको देखना है। अगर 17,600 के पास में अगर ये ओपन होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको सेल कर सकते हो। सेल साइड में जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 17,700 का आपका यहाँ पे एसएल होगा। बट आपको अगर यहाँ पे सेल करना है तो ये 100 पॉइंट की आपको दिख रहा है कि 100 पॉइंट का मेरा एसएल है, मैं अगर इस एसएल को नहीं ले सकता हूँ तो इसके बीच में जैसे कि 17,650 यहाँ कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो, 17,675 यहाँ कुछ क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। बट आपका जो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा वो यही रहेगा। स्टॉप लॉस का मतलब जनरली क्या होता है कि अगर इस वाले लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल क्लोज करके अगर वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है वहाँ तक वहाँ पे अपन को स्टॉप लॉस ले लेना है। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने सपोज दैट कि अगर 17,700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है, अगर ये बाय द वे इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड में तो जहाँ पे आपका लॉस वहाँ 200 रुपये का हो रहा है, अगर आप उस पोजीशन को वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेते तो वही लॉस आपका 2,000 रुपये दिखने लग जाता है और आप वहाँ पे पैनिक करते हो। फिर लास्ट में आपकी सिचुएशन यही होती है कि इस वाले लेवल पे अपन को सेल करना पड़ता है। तो जनरली अगर ये फ्लैट ओपन होता है इस वाली जगह, फ्लैट ओपन होने के बाद में 17,500 को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आपको 17,350 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और उसके नीचे का जो लेवल होगा 17,250, ये दो लेवल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सबसे अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब ये फ्लैट ओपन हो और फ्लैट ओपन होने के बाद में नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट कर देना है। वहाँ पे जो आपका एसएल रहेगा यानी कि 30 to 35 पॉइंट का वहाँ पे एसएल डाल के आप उसको सेल कर सकते हो। आप इसको बाई कब कर सकते हो? अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके का गैप डाउन ओपन हो गया और जहाँ से ही बी शेप में रिकवरी देता है एक चांस आप वहाँ पे बाई का ले सकते हो। ऊपर की तरफ आता है वापस से आप यहाँ का एसएल डाल के यानी कि इस वाली जगह का एसएल डाल के वापस से उसको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो इन लेवलों को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। जहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेफ हूँ, जैसे कि सपोज दैट कि यहाँ आता है इस वाली जगह मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस वाले लेवल का मैं एसएल डाल देता हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि मेरा रिस्क क्या है। अगर मेरा रिस्क इस वाली जगह का है तो मैं उस रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। बट आप आंख बंद करके अगर उसको एवरेजिंग करोगे तो वहाँ पे आपको फंसना स्वाभाविक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।